Hello children, today we will move forward and look after that how algebraic methods of different types of questions to be solved in the chapter simultaneous linear equation in two variables. Now we will discuss about the different methods of solving the questions. First method of elimination, method of elimination method of elimination by substitution suppose we have given that solve the following, solve the system by using method of substitution. This is our question. And the equation given are 3x minus 5y equals to minus 1 and x minus y equals minus 1. This is the system of equation and we have to solve the equation by using the method of substitution. So we will start solving the question. अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मीन्स कि हमें वेरिएबल कोई भी, ये दो वेरिएबल है ना इसमें x और y, तो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट वन ऑफ द वेरिएबल बाय अनदर. तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे, इक्वेशन 2 दे देंगे. फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल्स y माइनस 1, यही तो आएगा इक्वेशन 2 से. तो अब बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में x की वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट x की जगह पे हम लोग ये वाला y माइनस 1 रखेंगे और बाकी को एज इट इज इसको उतार देंगे. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है तो वी विल गेट 3y माइनस 3 e माइनस 5y इक्वल्स माइनस 1 और इसको y के वेरिएबल्स को सॉल्व करने से माइनस 2y मिलेगा और माइनस 3 को ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 2. ठीक है, प्लस 3 माइनस 1 इज 2. हेंस दिस इंप्लाइज कि y इक्वल्स 2 बाई 2, दिस इज माइनस 1. ठीक है, अब ये इसको एलिमिनेट कर देने से 2 1 2 2 1 2, तो y की वैल्यू तो हमें मिल गई, y इक्वल्स माइनस 1. अच्छा, अब हम लोगों को यहां लिखना पड़ेगा पुटिंग y इक्वल्स माइनस 1 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, इन इक्वेशन 2 में रख देते हैं. चलिए, तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 1 इक्वल्स माइनस 1. दिस विल गिव्स अस x प्लस 1 इक्वल्स माइनस 1 एंड दिस इंप्लाइज x इक्वल्स माइनस 2. तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई, जो x की वैल्यू है माइनस 2 एंड y इज इक्वल्स टू, यहां से y इक्वल्स टू माइनस 1. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, ये हो गया एक मेथड. और नेक्स्ट चलिए सेकंड मेथड देखते हैं. सेकंड मेथड क्या बताती है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट. मेथड
of elimination by equating the coefficient। ये है हमारा सेकेंड मेथड। इसमें क्या करना है देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है सॉल्व, क्या दिया है, सॉल्व 8x प्लस 5y, 8x प्लस 5y, एक सेकेंड, क्वेश्चन दिया है 8x प्लस 5y equals 9 and the second equation is 3x plus 2y equals 4। ये हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशन इस तरह से करेंगे कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मींस कोफिशिएंट किसी भी, चाहे x का कोफिशिएंट इक्वल कर दे, चाहे y का कोफिशिएंट इक्वल कर दे। तो चलिए अगर हम लोग इस तरह से करते हैं कि बाई, कैसे करेंगे, बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 and इक्वेशन 2 by 8। तो क्या मिलता है, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x मिलेगा प्लस 15y इक्वल्स 27, और इक्वेशन 2 को 8 से करेंगे, इक्वेशन 2 को 8 से करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 24x प्लस 16y इक्वल्स 8 4 32। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमें मिला। इसको इस तरह से करने से क्या हमें मिलता है रिजल्ट, कि हमने x के कोफिशिएंट्स को बराबर कर दिया, सेम कर दिया। ठीक है, अब सब्ट्रैक्टिंग माइनस कर देते हैं दोनों को, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलता है -y इक्वल्स 5। ठीक है, यहां से -5, 27 27 3 2 5, हाँ, और ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू हमें यहां से मिल गया विच इज 5। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट यहां से करते हैं, पुटिंग y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 2 में रख देते हैं। हम लोग किसी में भी रख सकते हैं, चाहे इक्वेशन 1 में रखें चाहे 2 में रखें। तो क्या होगा, 3x प्लस 2 इंटू 5 इक्वल्स 4, ये है इक्वेशन 2। तो 3x प्लस 10 इक्वल्स 4 एंड विच इंप्लाइज 3x इक्वल्स 4 माइनस 10 और 3x इक्वल्स -6 विच गिव्स -6/3 विच इज -2। तो अब यहां से हेंस हमने क्या पाया, x इक्वल्स टू -2 और y की वैल्यू है 5। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग थर्ड मेथड देखते हैं। थर्ड मेथड क्या कहती है, थर्ड मेथड वो कहती क्या है, हम लोग देख लेते हैं। इसको भी रब कर दे। अकॉर्डिंग टू थर्ड मेथड, बाय रिड्यूसिबल मेथड, थर्ड मेथड क्या बताती है, बाय रिड्यूसिबल मेथड, बाय रिड्यूसिबल मेथड। ठीक है, इस मेथड से कैसे करना है हम बता देते हैं। ये क्वेश्चन है हम लोगों का सीबीएसई बोर्ड का, सीबीएसई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बताती है, क्वेश्चन कहती है कि सॉल्व 1/2x माइनस 1/y इक्वल्स -1। ये एक इक्वेशन मिला है और दूसरा मिलता है
1/x प्लस 1/2y इक्वल्स 8। ठीक है, ये है क्वेश्चन हमारा। अब रिड्यूसिबल मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन क्या करना है कि लेट 1/x इक्वल्स u, एक वेरिएबल नया u मान लेते हैं, एंड 1/y इक्वल्स दूसरा वेरिएबल v मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में हम लोग इसको पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, तो हम लोगों को मिलेगा u/2 माइनस v इक्वल्स -1। ठीक है, ये अकॉर्डिंग ये इससे इक्वेशन 1 से, और इक्वेशन 2 से क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 से मिलता है हम लोगों को u प्लस v/2 इक्वल्स 8, ये हमें मिलता है। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करने से दिस विल इंप्लाई u माइनस 2v इक्वल्स -2, और this will implies 2u plus v equals 16, ये हमें मिलता है। ठीक है, अब इसको देखने से ही पता चलता है ये थोड़ा सॉल्विंग मेथड में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन इसको 3 मान लेते हैं, इक्वेशन इसको 4 मान लेते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/2, इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2u माइनस 4v इक्वल्स -4। ठीक है, और ये फोर्थ वाला इक्वेशन को एज इट इज उतार देंगे इसके नीचे, 2u प्लस v इक्वल 16। ठीक है, ये है फोर्थ वाला इक्वेशन, एज इट इज उतार दिया। नाउ सब्ट्रैक्ट करने से हमें क्या मिलता है, यहां से सब्ट्रैक्ट करने से दिस टर्म विल कैंसिल आउट, और हमें मिलता है 5v इक्वल्स -20। अब ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो v इक्वल्स 20/5 विच इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, v का वैल्यू 4 आया यहां। अच्छा, अब यहां लिखेंगे पुटिंग v इक्वल्स 4 इन किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इन इक्वेशन 3, चलिए 3 में रख देते हैं 3, तो क्या मिलेगा, u 2 इंटू 4 इक्वल्स -2। ठीक है, तो यहां से मिलेगा u माइनस 8 इक्वल्स -2, वी विल गेट u इक्वल्स -2 प्लस 8, दिस u इक्वल्स बिकम्स 6। ठीक है, u 6 मिल गया। अब क्या लास्ट में क्या करना है, ये जो हमें v मिला था, तो v इक्वल्स हम लोगों ने क्या इसको माना था, v इक्वल्स 1/y ना, 1/y विच इज ऑल्सो इक्वल्स 4। तो अब यहां से y इक्वल्स टू 1/4, y की वैल्यू यहां से मिल गई। और इसी तरह u को हम लोगों ने माना था 1/x u equals 1/x which is equals to 6 आया है ना, तो it will gives us x equals 1/6, तो x की वैल्यू यहां से मिल गई। तो x और y दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज हमने इस तरह से फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव ऑन टू अनदर मेथड, फोर्थ मेथड देखते हैं क्या किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में। फोर्थ मेथड में हम लोगों को क्या करना है, फोर्थ मेथड इसी का एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन इसी मेथड का, थर्ड मेथड का ही एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है, इसको हमने पिकअप किया है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है,
NCERT, ये NCERT का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बता रहा है कि सॉल्व करना है। क्वेश्चन इज सॉल्व 8v माइनस 3u इक्वल्स 5uv, ठीक है। और नेक्स्ट इक्वेशन दिया है 6v माइनस 5u इक्वल्स माइनस 2uv, ये दिया है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इसका सॉल्यूशन कैसे करना है? सॉल्यूशन करना है तो कैसे करना है ये हम लोगों को देखना है। अच्छा, इफ v इक्वल्स टू 0, अगर हम लोग v को 0 मान लेते हैं, क्योंकि ये हमें दिख रहा है कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है, इसको इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, तो पहले एक वैल्यू मान लेते हैं v इक्वल्स 0, तो क्या होगा, देन u इक्वल्स 0, तो u भी तो 0 हो जाएगा। पूरा का पूरा इक्वेशन, अगर हम लोग v को 0 मानते हैं तो पूरा का पूरा इक्वेशन ही 0 हो जाएगा, यानी ये v का वैल्यू, ये 0 जो है ये सेटिस्फाई हो रहा है, एक वैल्यू तो ये हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्लियरली द गिवन system of equation is not linear, ये लीनियर तो नहीं होगा, ठीक है, लीनियर तो नहीं होगा। अब क्या करना है, तो इसको लीनियर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग both the equation by uv से दोनों को डिवाइड कर देंगे ऑन बोथ साइड, और LHS में भी और RHS में भी। तो करके देखते हैं क्या आएगा, 8uv, सॉरी ये पेन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, 8uv सॉरी 8v अपॉन uv डिवाइड कर दिया, माइनस 3u अपॉन uv इक्वल्स 5uv अपॉन uv, ठीक है, ये हो गया। और दूसरे वाले इक्वेशन में भी ठीक इसी तरह से करेंगे, अपॉन uv माइनस 5u अपॉन uv इक्वल्स माइनस 2uv अपॉन uv, ठीक है। अब v यहां से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, 8 अपॉन u, ये बचा, ठीक है। u यहां से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा 3 अपॉन v इक्वल्स 5, ठीक है। और इससे क्या मिला हमें, व्हाट वी विल गेट, v कैंसिल आउट, 6 अपॉन u माइनस 5 अपॉन v इक्वल्स -2, ये हमें एक नया इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उसी की तरह मान लेते हैं लेट 1/u इक्वल्स x। अब यहां x मानते हैं 1/u को, और 1/v को y मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, तो ये इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, 8x माइनस 3y इक्वल्स 5 और 6x माइनस 5y इक्वल्स -2, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसका दे देते हैं नाम। अब सॉल्व करते हैं, तो बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट अगर करते हैं तो 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, 6 4 जा 24, तो ठीक है, मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन 1/4 एंड इक्वेशन 2/6, 8 3 से 24, 6 4/4, ठीक है। तो बाई 3, पहले वाले को 3 से और हाँ दूसरे, तो चलिए इसको 3 से करते हैं। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 24x माइनस 9y इक्वल्स 15, और इक्वेशन 2 को 4 से करेंगे तो 24, 6 4 से 24 माइनस 5 4 से 20y इक्वल्स माइनस 4 2 से 8, ठीक है। अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये कैंसिल आउट हो गया टर्म। नाउ वी विल गेट 11y इक्वल्स 23, ठीक है। तो अब y दिस विल गिव्स y इक्वल्स 23/11, y की एक वैल्यू मिल गई, और y को हमने क्या माना था, y इक्वल्स 1/v यहां से माना था ना, तो अब इसकी वैल्यू है 23/11 आ गई। दिस विल इंप्लाइज v इक्वल्स 11/23, ये हमें v की वैल्यू मिल गई, एक वेरिएबल का वैल्यू मिल गया यहां से, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ व्हाट वी विल डू, पुटिंग, अब इसके बाद यहां से पुटिंग the value of y in इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। y की वैल्यू आई है 23/11 ना, तो इक्वेशन 1 में रखते हैं तो 8x माइनस 3 इंटू 23/11 इक्वल्स 5, ठीक है। तो अब हमें ये मिल रहा है 8x माइनस 3 टू 69/11 इक्वल्स 5, और 8x इक्वल्स 5 प्लस 69/11, तो ये यहां से हमें क्या मिल रहा है, 11 एलसीएम 55 प्लस 69, तो 9 9 5 14 6 6 12 124/11 अपॉन 11, ठीक है। तो x इक्वल्स 124/11 इंटू 8 इंटू सॉरी 1/8, 1/8, तो 8 1 जा 8, 2 4 जा 8, 2 से काटते हैं, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, और 2 2 जा, हाँ, तो ये हमें मिल गया x इक्वल्स, फिर 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 31/2, ये x की वैल्यू आई 31/2, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, x को क्या माने थे हम लोग, यहां से 1/u, तो which is equals to 1/u, then u will become 2/31, which is another value of another coefficient, और इस तरह से हम लोगों को दो वैल्यूज मिलती हैं x की, ये यहां से क्या मिलती है, दो वैल्यूज, एक तो इस तरह से लिखेंगे, hence ये यहां लिख देते हैं, hence two solutions of equations are, दो सॉल्यूशन है, क्या क्या है, एक मिला v इक्वल्स टू 0 और u इक्वल्स टू 0, एक तो ये हो गया, और दूसरा मिला हमें यहां से v इक्वल्स 11/23 और u मिला क्या, 2/31, 2/31. These are the two values of this system of linear equation, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, एक और तरह का क्वेश्चन आता है, उसको भी देख लेते हैं कैसे होना है।
different types of questions are in this chapter. अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं और वो ही कंफ्यूज करा देते हैं बच्चों को. तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, ये है हमारा नेक्स्ट टाइप कि ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. क्या है क्वेश्चन? है सॉल्व. क्या करना है सॉल्यूशन में? 217x, ठीक है, प्लस 131y इक्वल्स 913, ठीक है. और नेक्स्ट इक्वेशन इज 131x प्लस 217y इक्वल्स 827, ठीक है. अब क्या करना है? अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो 217 है x का वेरिएबल, यहां पे वो y का वेरिएबल है, और यहां पे जो y का वेरिएबल है 131, दूसरे वाली इक्वेशन में x का वेरिएबल है. तो हम लोगों को क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन में? एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करना है और एक बार दोनों इक्वेशन को माइनस करना है. तो बाय सॉल्यूशन है by adding 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करते हैं पहली बार, ठीक है. तो क्या मिलता है? हमें मिलेगा 348x प्लस 348y इक्वल 7 and 3 10 2 3 4 1740, ठीक है. अब इस पूरे में से 348 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा? x प्लस वाई इक्वल्स 348 5 8 44 5 24, हाँ 17. तो यहाँ 5, ये हमें मिला इक्वेशन. एक थर्ड नंबर दे देते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को. अब नाउ बाय सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिलता है? 1 and 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिलता है देख लेते हैं. ये हमें मिला 86x प्लस इधर से सेम चीज माइनस 86y इक्वल्स, अब यहां सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 यहां आया एंड टू 8 86, ठीक. अब इस सब्ट्रैक्ट करने से हमें ये मिल रहा है, इसका हम लोग फोर्थ इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं, ठीक है. नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने से क्या मिलता है? y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स 6. दिस विल गिव्स अस x इक्वल्स 3. x की वैल्यू यहां से मिल गई, ठीक है. पुटिंग x इक्वल्स 3 इन इक्वेशन 4 में रख देते हैं, ठीक है. तो क्या मिला हम लोगों को? 3 minus y equals 1. This will gives y equals 3 minus 1 which is equals to 2. y की वैल्यू 2. तो we will get both the answer of the coefficient, ठीक है, वेरिएबल, सॉरी. अच्छा, अब एक दूसरे तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं. दूसरे तरह का क्वेश्चन में क्या हो रहा है, थोड़ा सा हम इधर रफ कर दे, इतना रफ कर देते हैं. और ये भी एनसीईआरटी का नहीं है. क्वेश्चन है 2x minus y equals 4
y माइनस जेड इक्वल 6 और x माइनस जेड इक्वल्स 10। अगर ध्यान से देखें तीन इक्वेशंस हैं और तीन वेरिएबल्स भी हैं, x, y एंड z, तीन वेरिएबल भी है और तीन इक्वेशन है। पहले तो सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, इनको पहले नंबरिंग कर देते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ठीक है, अब क्या करना है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से, बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड इन इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूटिंग मेथड लगाते हैं। क्या करेंगे, x इक्वल्स 10 प्लस जेड, x इक्वल्स 10 प्लस जेड आया। अब इसी वैल्यू को, x की वैल्यू को पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या मिला, 10 प्लस जेड माइनस वाई इक्वल्स 4, तो 10 टू जेड 20 प्लस 2z माइनस वाई इक्वल्स 4, तो अब 2z माइनस वाई इक्वल्स माइनस 16 ये मिल रहा है। ठीक है, इसको नंबर 4 दे देते हैं और z और y का, ये y और z का कुछ, ये इक्वेशन 2 को यहां उतार लेते हैं, माइनस जेड प्लस वाई इक्वल 6 उतार लिया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि z का वेरिएबल इक्वल हो जाए, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 6 2 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, एडिंग करने से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिला y इक्वल्स -4। ये y की वैल्यू हमें यहां से मिल गया, एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गया। अब क्या करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे y की वैल्यू, तो क्या मिलेगा, 2x माइनस 4 इक्वल्स 4, तो 2x अच्छा प्लस 4 इक्वल्स 4 which will gives 2x equals 4 minus 4 which is equals to 0, hence x is 0, x की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अब y और x दो वेरिएबल्स की वैल्यू पता चल गया। अब z की वैल्यू निकालना है तो किसी में भी पुट कर देते हैं z की वैल्यू, ये चाहे इसमें से निकाल सकते हैं। तो पुटिंग x equals 0 in equation 1, in equation 3 में रख देते हैं। चलिए, तो x माइनस 0 इक्वल्स टू 10, hence x इक्वल्स टू 10, तो x की वैल्यू 10, सॉरी ये तो x तो पहले ही से निकला हुआ, पुटिंग हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x और y निकल गया, z की वैल्यू चाहिए, तो पुटिंग x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 3 में रख देंगे तो क्या होगा, 0 माइनस जेड इक्वल्स 10 और z इक्वल्स -10, तो हमें तीनों वेरिएबल की वैल्यू मिल गई, x की 0, y की -4 और z की -10। ठीक है, तीनों वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट मेथड व्हिच इज कॉल्ड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सीबीएसई का क्वेश्चन है, सीबीएसई, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई
सॉल्व ax प्लस by इक्वल्स a माइनस b, bx माइनस ay इक्वल्स a प्लस b। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। वी विल स्टार्ट आवर सॉल्यूशन कि पहले तो इसको इस तरह से लिख लेंगे ax प्लस by माइनस, इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं इधर a माइनस b, ठीक है, इक्वल्स टू 0। और इसमें से सेकेंड वाले इक्वेशन में से हमें मिलता है माइनस a प्लस b इक्वल 0। ठीक है, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड इक्वेशन नाम दे देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, पहले हम लोग इस तरह से x अपॉन इक्वल्स माइनस वाई अपॉन, और इस तरह से 1 अपॉन, इस तरह से पहले बना लेंगे तीन, एक में x अपॉन, दूसरे में माइनस वाई अपॉन इक्वल्स 1 अपॉन, इस तरह कर लिया। फिर क्या करेंगे, अब x के नीचे जो हम लोग लिखेंगे, इस वाले पोर्शन को नहीं देखना है। अब इसमें इस टर्म और इस टर्म, इस टर्म, इस टर्म, इन चारों टर्म में से इस तरह से लिखेंगे। y के कोफिशिएंट को पहले लिखेंगे इस तरह से, यहां b है, यहां माइनस a है, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, फिर ये जो माइनस a माइनस b, ये इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब y के कोफिशिएंट के y के नीचे अब क्या करेंगे, y के टर्म को इस तरह से हम लोग अगर हटा दे, छुपा दे, तो क्या बच रहा है, इधर तो बच रहा है x का a और b, और इधर बच रहा है माइनस a माइनस b, और इधर से माइनस a प्लस b। ठीक है, तो इसी को लिख देते हैं। तो y के नीचे इधर से मिल रहा है a b, और इधर से मिल रहा है हमें माइनस a माइनस b, और इधर माइनस a प्लस b। ठीक है, ये मिलता है। और इस वाले टर्म को इसको छुपा देंगे। ठीक है, इसको छुपाने से जो बचता है वो है a बाई b और b अपॉन माइनस a। ठीक है, तो अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्यों बोलते हैं, वो ये अब यहां से इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दोनों इस तरह से वेरिएबल को आपस में, दोनों वेरिएबल को। तो क्या मिला हमें, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मिला माइनस b a प्लस b। ठीक है, और यहां से इसको करने से मल्टीप्लाई हमें मिलेगा माइनस a इंटू माइनस a माइनस b, इस तरह से इक्वल्स माइनस वाई अपॉन माइनस a ब्रैकेट a प्लस b एंड माइनस a माइनस b और इंटू b के साथ, सॉरी b के साथ होगा ये। b के साथ होगा। ठीक है, और यहां से हमें मिलेगा 1 अपॉन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a स्क्वायर मिला, फिर माइनस लगा के b स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर दे तो हमें मिल गया माइनस ab माइनस b स्क्वायर, और फिर यहां से हमें मिला, क्या मिलेगा, माइनस, अच्छा इसका माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस a ब्रैकेट a माइनस b। ठीक है, और यहां से मिल रहा माइनस y, इसको सॉल्व किया माइनस a स्क्वायर माइनस ab, और यहां से माइनस माइनस प्लस हो गया,
प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। और यहाँ से मिल रहा है 1/-a² माइनस b²। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दें। -ab माइनस b² माइनस a² प्लस ab इक्वल्स -y/- -a² माइनस ab प्लस ab माइनस b² इक्वल्स 1/-a² माइनस b²। ठीक है। अब ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिला, -b² माइनस a²। और यहाँ से क्या मिल रहा, -y/, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए, -a² माइनस b²। और यहाँ से हमें मिला -a² माइनस b²। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ कर लेते हैं। इसके बाद हम लोगों को x/-b² माइनस a², यहाँ से ये मिला विच इज इक्वल्स टू 1/-a² और माइनस b²। ये x की वैल्यू तो इससे आएगी। और y वाले कोफिशिएंट का कैसे लिखेंगे, इसका लिखेंगे -a² माइनस b² इक्वल्स 1/-a² माइनस b², इस तरह से। ठीक है। तो x की वैल्यू इससे, इस वाले इक्वेशन से कैसे निकलेगा, x इक्वल्स -a² माइनस b² भी तो लिख सकते हैं इस वाले टर्म को। इस वाले टर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन -a² माइनस b²। अब ये दोनों आपस में पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो x इक्वल्स टू 1 आ गया, एक वेरिएबल। और इस वाले से y का वैल्यू निकलेगा, कितना निकलेगा, इसको ऊपर भेजते हैं, तो a² माइनस b² अपॉन -a² माइनस b²। तो ये भी कैंसिल आउट हो गया पूरा। तो -y इक्वल्स टू 1, so y इक्वल्स टू -1। hence we have get the values of x and y which is 1 and -1। आज हम लोग यहीं तक देखते हैं। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल discuss more problems।